हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th। अगर आप सीधा इस पार्ट पे आए हो तो पहले पिछले पार्ट देखो, फिर इस पार्ट को समझना। तो मैंने जैसा कि कहा था कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इस पार्ट में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इलेक्ट्रिक मोटर को अलग से लिया है क्योंकि बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन आता है सीधा 5 मार्क्स का कि सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो मैं लिख सकता हूं अ डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy भी कह सकते हो, वर्क भी कह सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी। आप ये भी याद रख सकते हो कि जिन भी डिवाइसेस के आगे इलेक्ट्रिकल है, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, उसको किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उसका बेस क्या है, उसका जो बेसिक फिनोमिना जो फॉलो कर रही है वो क्या है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या एक लूप है, तो उसके अंदर जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो जब हम एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कुछ इस तरीके से फोर्स लगता है कि वो रोटेट करता है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि अ करंट कैरिंग लूप व्हेन प्लेस्ड in magnetic field experiences force, ठीक है। उस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो रोटेट करता है। तो चलिए इलेक्ट्रिक मोटर को बनाते हैं हम, उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर समझेंगे कि उसकी वर्किंग क्या है, वो काम कैसे करती है, ठीक है। बनाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक लूप, अब ये लूप क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो हम क्या बनाएंगे, मैग्नेट। आपकी बुक के अंदर क्या होगा कि आपको दिखेंगे कि स्क्वायर ब्लॉक्स या क्यूबॉइडल ब्लॉक्स में मैग्नेट दिखा रखे हैं, लेकिन एक्चुअल अगर आप मोटर देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर मैग्नेट यूज होते हैं। सर्कुलर मैग्नेट यूज करने के पीछे रीजन यही है कि सर्कुलर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कंसाइज हो जाती है, यहीं पे मोस्टली प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोटर की पावर जो है बढ़ जाती है। तो ये हमने बना लिया है यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेट का, और ये हमने बना लिया है साउथ। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लूप बना लिया। अब क्या होगा कि एक सर्किट चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया सर्किट। ये एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे की हमने लगा ली है, ठीक है। अब ये किससे अटैच होता है, एक एक्सल से, क्योंकि आपको इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है। यहाँ पे लगे होते हैं ब्रशेस, मैं एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा कि उनका फंक्शन क्या है, क्यों है वहाँ पे, ये इससे अटैच होते हैं। और यहाँ पे लगी होती हैं स्प्लिट रिंग्स, यहाँ पे क्या होती हैं, स्प्लिट रिंग्स, कुछ इस तरीके से ये अटैच होती हैं, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट को अलग अलग करके जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अलग से बना देता हूँ। जैसे कुछ इस तरीके से
ये है आपकी स्प्लिट रिंग्स। ये सर्किट को देखोगे तो कुछ इस तरीके से एंड पॉइंट्स पे आपको ये दिखेंगे। ये हैं आपके ब्रशेस। उसके बाद ये जो आपको एक मेटेलिक पीस, मोस्टली सॉफ्ट आयरन वगैरह यूज़ किया जाता है आयरन, ये क्या है आपका एक्सल। उसके बाद ये बैटरी, पावर सप्लाई, ये की, ठीक है, ये लूप, ये सब आपको पता है। उसके बाद इनका फंक्शन क्या क्या है और ये कैसे काम करती है ये हम देखते हैं। सबसे पहले बड़े वाला जो टर्मिनल होता है ये प्लस और ये माइनस। तो करंट की सप्लाई आपको पता है हमेशा कैसे जाती है, माइनस टू प्लस। तो यहाँ से करंट जो है ऐसे जाएगा। यहाँ से करंट देखोगे तो आप ऐसे सर्किट में लूप के अंदर कैसे फ्लो करेगा, ऐसे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, आपको करंट की डायरेक्शन पता है, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक रूल बताया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आपका जो है ये क्या है, लेफ्ट हैंड। मैंने कहा था कि थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। उसके बाद हमने देखा था कि ये फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट करते हैं करंट की, तो थंब क्या बताता था, फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको देखते हो तो फील्ड उस तरफ है, इस तरफ, करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, तो थंब कहाँ है, इनवर्ड्स। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है, इस तरफ, एक तरीके से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। सेम यहाँ पे आप निकालते हो तो फील्ड उस तरफ, करंट इस तरफ, फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। तो इसका मतलब जब करंट की सप्लाई आप दोगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, इस लूप पे कुछ इस तरीके से कि ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। आपके पास ये लूप है, इसके ऊपर नीचे की तरफ, इससे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो कुछ ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। ये आपको पार्ट समझ में आ गए होंगे, मैं रब कर देता हूं। अब क्या होगा कि जैसे ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद हाफ रोटेशन हो जाएगी, तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, इस लूप को आप एक नाम दे सकते हो, जैसे ए बी सी डी। तो यहाँ पे सी डी पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ए बी पे ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट होगी तो आपका जो लूप है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपका जो लूप है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि सी डी इस तरफ होगा और ए बी इस तरफ होगा, क्योंकि ये हाफ टर्न कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि हाफ साइकिल। अब जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग्स की वजह से क्या होगा कि ये पार्ट इससे अटैच नहीं है, सिर्फ टच है, अटैच नहीं है, ये ऐसे फ्रीली मूव कर सकता है। देखिए ये स्प्लिट रिंग है, ये ब्रूशेज इससे अटैच है, तो ऐसे फ्रीली मूव कर सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रेल होती है, रेलवे लाइन देखी होगी आपने, कि रेलवे लाइन ऐसे ऊपर वायर्स होते हैं, रेल या मेट्रो में भी देखा होगा, ऊपर क्या होता है, ऐसे अटैच होता है इससे वायर से, कि इसको इससे करंट भी मिलता रहता है और ये साथ में मूव भी करती रहती है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही स्प्लिट रिंग, ये ब्रूशेज जो है इसको प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, और ये स्प्लिट रिंग्स की वजह से मूव कर पा रहा है इजीली। तो हाफ साइकिल के बाद क्या होगा कि ये वाला टर्मिनल तो इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है ये इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो पॉजिटिव करंट, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो करंट की डायरेक्शन अब भी सेम रहेगी इसके अंदर, सर्किट के अंदर, लेकिन लूप में क्या हो जाएगी, उल्टी, क्योंकि करंट तो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है। यहाँ पे ए बी में करंट पहले इस तरफ था लेकिन अब उस तरफ है। तो अब आप फोर्स की डायरेक्शन अगर निकालोगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, नहीं सॉरी नीचे की तरफ लगेगा उस पे, क्योंकि यहाँ पे आप इससे मैच कर सकते हो कि यहाँ करंट की डायरेक्शन वो थी, तो यहाँ पे डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा और इस पे अपवर्ड लगेगा। तो जैसे ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो फोर्स की डायरेक्शन ए बी पे नीचे, इस पे ऊपर, तो ये अनदर हाफ साइकिल जो है कंप्लीट कर लेगा। मतलब ये आधा रोटेट यहाँ पे हुआ, आधा पूरा रोटेट यहाँ पे हो जाएगा, फिर अगेन ये कंडीशन आ जाएगी, फिर हाफ रोटेट,
फिर रोटेट, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा, ये एक्सल रोटेट करता रहेगा, जिसकी वजह से हम आगे यहाँ पे एक फैन लगा देते हैं, ब्लेड्स लगा दिए तो रूम फैन, नॉर्मल एक वैसा फैन लगा दिया तो मोटर जो आपकी पानी वाली मोटर है वो बन जाती है। तो ऐसे हम इसको अलग अलग पर्पज में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स यूज हुई हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे जो यूज हुई है वो उनका काम क्या है, वो फ्री रोटेशन प्रोवाइड कर रही हैं, फ्री रोटेशन दे रही हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है, रिवर्सेस आफ्टर हाफ साइकिल के बाद क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। और ऐसे डिवाइस जो हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, ऐसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स के अंदर कम्यूटर, क्या बोलते हैं, कम्यूटर, ठीक है। तो ये क्या है, कम्यूटर या कम्यूटेटर जो है, स्प्लिट रिंग्स ये काम कर रही है उसका, ठीक है, कि डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। उसके बाद ये तो एक सिंपल जो है मोटर को समझने के लिए था, लेकिन जब हम क्या करते हैं, इस मोटर का कमर्शियली यूज करते हैं, जब हम इस मोटर का कमर्शियली यूज करते हैं तो हम क्या क्या चेंजेस करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, जब हम कमर्शियली यूज करेंगे, कमर्शियल मोटर कह सकते हो आप, कमर्शियल मोटर, तो उसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस करते हैं। पहली बात, हमें चेंजेस क्यों करने हैं, यहाँ पे सिर्फ एक लूप है, करंट कम है, पावर कम होगी, तो हमारा जो डेली यूज है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, कमर्शियल यूज के लिए मोटर के हम कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम करते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ लूप्स। अगर एक लूप की वजह से कुछ फोर्स लग रहा है तो हम अगर लूप्स को मल्टीप्लाई कर दे तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। दूसरा, हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैंने बताया था कि परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ फिक्स होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी यूज्ड। आपने देखा होगा एक छोटी मोटर आती है, ठीक है, जिससे आप स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाते हो, उसमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। लेकिन जो आपके फैन के अंदर मोटर है या वैसे मोटर होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं ताकि उसकी पावर बढ़ाई जा सके। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम करंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग करंट। उसके बाद इससे भी बड़ा फैक्टर हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो लूप है इसको हम क्या करेंगे, लूप्स ऑन अ सॉफ्ट आयरन। लूप्स को हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर, देखा होगा जो फैन की मोटर होती है उसमें एक कुछ इस तरीके से जो है पीसीज रहता है, उसके ऊपर ऐसे लूप्स लगे हुए होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, आपको पता है कि जैसे हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है और उसकी वजह से क्या है, फोर्स ज़्यादा लगेगा और पावर बढ़ जाएगी मोटर की, ठीक है। तो ये हमने आज क्या क्या सीखा, हमने इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हो, यू आर ग्रोन एनफ लिख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर, राइट्स इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आपने सीख लिया इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।